नमस्कार मित्रों, फेस रीडिंग का एक जो चैप्टर चल रहा है तो उसमें स्त्री जातकम करके एक ग्रंथ से मैंने स्कंद पुराण के ग्रंथ से जो मैं पाठ चालू किए हूँ उसका पूरा करने वाला हूँ। स्कंद पुराण में इसमें क्या है कि शरीर को देख करके ही उसके भाग्य का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, इस प्रकार से ये होता है। तो उसी में ये चल रहा हूँ आज मैं। तो उसमें आज विषय आया है जंघाओं का, पैरों का, और इन पैरों के बारे में ही पैर से लेकर जंघाओं तक का विश्लेषण इसमें आज एक वीडियो में करने वाला हूँ। तो इसमें मैं प्रारंभ करता हूँ कि जिस स्त्री की जांघ नाड़ियों से रहित हों, नाड़ियाँ ना हो, नसें ना हो, और नसें माने एकदम से दूर से दिखे ना, और एकदम चिकनी हो, सपाट, अच्छी मांस से युक्त, और आपस में स्पर्श भी करें। किसी किसी की होती है कि दोनों पैर अगर साधारण खड़े कर दो तो बीच में पूरा का पूरा गैप होता है, उसमें जांघें आपस में जुड़ती नहीं हैं, तो ऐसी खराब होती है। लेकिन जो आपस में यदि जुड़ रही हो तो ये सबसे बढ़िया होता है, गोलाई लिए होता है। और ऐसी स्त्री जो होती है ऐसे घर में जाती है जहाँ मतलब उसका राज चले या उसका दबदबा रहे, या वो राजा की पत्नी होती है, इस प्रकार से इसमें आया है। और अगर जो उसमें रोम हैं तो रोम यदि जांघों में दिखाई पड़ जाए तो जान लीजिए कि वो विधवा होगी। और अगर जो जांघें चपटी हों, दुर्बल हों, और बीच में गैप भी होता है, वो बता दिया मैंने, तो ऐसी जो स्त्री होती है तो ऐसे वो दुख पाती है। जिसकी चपटी जांघें हो, मांस कम हो, सूखी सूखी लंबी लंबी होती, तो वो जीवन में दुख ही दुख पाती है। और बीच में छेद वाली बड़े ही दुख पाती। छेद का मतलब बीच में गैप बना रहे। और सख्त चमड़े वाली स्त्री दरिद्रणी होती है, जिसके जांघें एकदम कठोर चमड़ा से हो, ऐसी स्त्री दरिद्रणी होती है। तो इस प्रकार से है आगे। और जिस औरत की कमर के बारे में आया है, कमर अगर जो उसकी बढ़िया है, लंबी है, और उसके हिप्स वगैरह खूब मांस युक्त हैं, तो वह स्त्री शुभ होती है। और नम्र और चिपटी लंबी मांस रहित जो कठोर कमर होती है, उसमें क्या होता है, और उसमें रोम अगर भी हो, अगर जो हो, तो वह स्त्री दुख भोगती है और उसको विधवा होने का भी खतरा रहता है। तो इस प्रकार से है इसमें। और जिस स्त्री के हिप्स वगैरह खूब मतलब मांस युक्त होते हैं, तो वो पति को बहुत सुख देने वाली होती है। और अगर जो सपाट हो तो उसमें क्या है कि वह पति का पूरा सुख नहीं ले पाती है, या फिर विधवा हो, या फिर उसमें कलह रहे। तो इस प्रकार से इसमें आया है। और एक बात और बता दें कि अगर जो आपको बढ़िया से वास्तुशास्त्र सीखना है, घर में किस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, तो घर के पूरे वास्तुशास्त्र को सीखने के लिए हमारे पास प्लेलिस्ट पड़ी है, तो उसे आप देख सकते हैं। तो उसमें भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वास्तु बिगड़ जाने से घर दुखी रहता है, घर वाले दुखी रहते हैं। और उसमें क्या है कि जैसे कि कोई आचार्य है, अगर वास्तु जानता है तो वास्तु का निवारण भी कराए, तो उससे लोगों का भला होता है। तो वास्तुशास्त्र अच्छी तरह सीखने के लिए बहुत सरल है, और उसको सीखने के लिए चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी है, उसे भी आप देख सकते हैं। तो बाकी ये है कि इस विषय को पूरा लेने वाला हूँ, तो उसमें हर अंगों के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। तो इसको मैं पूरा करने वाला हूँ, और आगे अगली वीडियो में आगे और बताने वाला हूँ। निःशब्द के साथ बात को विराम देते हुए नमस्कार, जय हिंद।